Welcome all of you to the class. Today we are going to start with Unit 3, Relational Database Management System of class 10th. In this unit, we will be learning about the basic concepts of database management system. कि database होता क्या है और database के concepts क्या होते हैं, advantages क्या होते हैं database के, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं. आई होप कि आपने इससे पहले वाले जो सेशन थे यूनिट 2 के आपने सारे कंप्लीट किए होंगे. उसके बाद वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 3 इन टुडेज सेशन. अब अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो इससे पहले जो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली जो डेटाबेस है वो क्या होता है, डेटाबेस का क्या मतलब होता है. डेटाबेस इज नथिंग बट एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटाबेस जो होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है डेटा का. डेटाबेस इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कोई भी डेटा आपके पास है, अगर आप उसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप उसको रखते हो तो वो आपका डेटाबेस कहला जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने दो बच्चों को कुछ डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कहा, कि मैंने कहा कि आप लोग क्या करो कि अपनी क्लास में आपके जितने भी बच्चे हैं आप उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे उनके माता पिता का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका घर का एड्रेस, आपने ये रिकॉर्ड करना है. तो दो बच्चों को मैंने टास्क दिया. एक बच्चे ने क्या किया, उस काम को रफली किया, रफ कॉपी में नोट किया, कोई किसी पेज पे कर दिया, कोई किसी पेज पे कर दिया, कभी नाम आगे लिख दिया, कभी एज आगे लिख दी. और दूसरे बच्चे ने इसी काम को एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाकर रजिस्टर के अंदर किया. तो जो ऑर्गेनाइज्ड वाला जो तरीका है, दैट विल हेल्प मी टू गेट द टू गेट माई डिसीजन, कि जो भी मेरे को उस पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर मेरे को डिसीजन लेना था वो मैं उस ऑर्गेनाइज्ड वाले डेटा से ले सकती हूँ, ना कि मैं रफ कॉपी में जो नोट किया गया था, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो नोट किया गया था. तो डेटाबेस का कंसेप्ट क्या होता है कि डेटा को एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से जब हम रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा डेटाबेस कहलाता है. ठीक है. पहले जो डेटाबेस होते थे वो मैन्युअली मेंटेन किए जाते थे, जैसे रजिस्टर्स वगैरह बनाए जाते थे, फाइल्स वगैरह बनाई जाती थी. बट आजकल सारा का सारा काम जो है वो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स की हेल्प से और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से किया जाता है. अब जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारी काम आती हैं. वो टर्म्स हैं हमारी, एक है डेटा और दूसरा है इंफॉर्मेशन. अब डेटाबेस में डेटा का क्या काम होता है, डेटा एक्चुअली होता क्या है. डेटा इज रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स दैट इज कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस. यही मैंने अभी आपको बताया था कि डेटा बेसिकली क्या चीज होती है, कि रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स हो गए, फिगर्स हो गई, कोई स्टैटिस्टिक हो गया, कोई इमेजेस हो गई, इस तरीके से जब आप कलेक्ट करते हो किसी भी डेटा को, वो आपका डेटा कहलाता है. मतलब फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किसी अपनी क्लास के बच्चों के नाम, रोल नंबर, और आपने उनके पेरेंट्स के नेम, और अगर आपने उनके सब्जेक्ट्स उन्होंने कौन कौन से सिलेक्ट किए हुए हैं, ये सब अगर आपने कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो दैट इज डेटा. अब उसके बाद यहाँ पर आती है बात इंफॉर्मेशन की. जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं विद सम कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो वहां से हमें जो रिफाइन होकर डेटा जो मिलता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन. ठीक है. प्रोसेस डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे इज नोन एज इंफॉर्मेशन. ये सबसे पहले क्या किया, जैसे हम पहले वाले ही, मैं अपने एग्जांपल पे जाऊंगी. मैंने आपको बताया था कि मैंने दो बच्चों को कोई टास्क दिया कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. एक बच्चे ने उसको अनऑर्गेनाइज तरीके से किया और दूसरे बच्चे ने उसे ऑर्गेनाइज तरीके से किया. तो जब वो ऑर्गेनाइज तरीके से डेटा पूरा का पूरा मेरे पास आया, तो उसके बेसिस पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. क्या क्या इन्फॉर्मेशन, जो जो मुझे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, कितने बच्चों के पास हिंदी है, कितने बच्चों ने इंग्लिश को ऑप्ट किया है, कितने बच्चों ने संस्कृत को ऑप्ट किया है, या कितने बच्चे कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं. अगर इस तरह की कोई भी जो डिसीजन मेकिंग है, या इस तरह की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे को डेटा से लेनी है, दैट आई कैन गेट फ्रॉम द पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा. तो आपको समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है. डेटाबेस कुछ नहीं होता. डेटाबेस डेटा को जब हम एक ऑर्गेनाइज्ड, एक कलेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं ताकि हम उसके बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन, कोई डिसीजन मेकिंग कर सकें या कोई इंफॉर्मेशन दे सकें, उसे हम डेटाबेस बोलते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की,
क्योंकि यही हम अपने जो यूनिट है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आरडीबीएमएस के बारे में। बट आरडीबीएमएस पढ़ने से पहले आपको जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। सिस्टम इज नथिंग बट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन ऑर्गेनाइज मैनर। जब हम चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं तो दैट फॉर्म्स अ सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर क्या काम करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software package with computer programs that controls the creation, maintenance and use of database। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो और डेटाबेस को कंट्रोल कर सकते हो और उसको आप यूज कर सकते हो। तो डेटाबेस बनाने के लिए, डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, डेटाबेस के ऊपर काम करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम या जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपका काम करता है, सॉफ्टवेयर पैकेज जो काम करता है, वो सॉफ्टवेयर पैकेज आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। क्योंकि डेटाबेस बेसिकली क्या काम करता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। जब आप उनको रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो, ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करते हो, देन यू नीड टू हैव सम सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप उस पूरे के पूरे डेटा को एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर कर सको, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप उस डेटाबेस को रिट्रीव कर सको, जब आपको ज़रूरत हो आप उस डेटाबेस के बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस को ले सको। Database management system allow organizations to conveniently develop database for the various applications। जो DBMS होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, दे अलाउ द ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप द वेरियस एप्लीकेशन, जिन एप्लीकेशन की जो यूज़र होता है वो किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पाता है। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस को डेवलप करने में भी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं DBMS के। Oracle, IBM, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, फॉक्सप्रो है। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके वेल नोन जो आपके जो सॉफ्टवेयर पैकेज हैं जिनकी हेल्प से जो पूरा का पूरा जो डेटाबेस सिस्टम है उसको मैनेज किया जाता है। इन्हीं की हेल्प से डेटाबेस को क्रिएट भी किया जाता है, मेंटेन भी किया जाता है और जो भी डेटा आपको चाहिए उस डेटा को रिट्रीव भी किया जाता है। Now we'll be talking about the categories of database management system। अब बेसिकली यहाँ पर दो कैटेगरीज जो हैं आपकी बुक के अंदर डिफाइन की हुई हैं, वो है आपकी सबसे पहले फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड सेकेंड वन इज रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम एक इस तरीके का डेटाबेस सिस्टम होता है जिसके अंदर सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है या तो वो एक सिंगल टेबल के अंदर मेंटेन किया जाता है या फिर एक कॉमन मतलब एक सिंगल टेक्स्ट फाइल की फॉर्म के अंदर जो है वो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी क्लास के 10 बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, वो मेरे को टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक प्रॉपर रजिस्टर का पेज लेंगे या आप नोटबुक लेंगे, उसके अंदर आप लाइंस लगाएंगे, कॉलम जो जो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप वो इन्फॉर्मेशन के कॉलम डालोगे और आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो वो तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से करना। ये कुछ बच्चों का अगर हमें काम करना है तो वो सिंगल टेबल के अंदर या सिंगल टेक्स्ट फाइल के अंदर करना बहुत आसान होता है। बट बहुत ज़्यादा बड़ा और लार्ज जब डेटा मेंटेन किया जाता है तो जो फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम होता है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर सर्चिंग करना, सॉर्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्वेरी प्रोसेसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो दूसरा डेटाबेस कैटेगरी है, रिलेशनल डेटाबेस कैटेगरी, जो कि आप अपने टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हो, इसको यूज किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या किया जाता है? मल्टीपल टेबल्स बनाई जाती हैं और हर टेबल को किसी दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो भी मतलब रिलेशनशिप के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मतलब कुछ ना कुछ एक ऐसी कॉमन की ज़रूर होगी जिसके थ्रू दो टेबल्स को या दो से ज़्यादा टेबल्स को कनेक्ट करेंगे और रिलेटेड डेटा एक ही टेबल के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट का भी डेटा उसी में है, टीचर्स का भी डेटा उसी में है, स्कूल का एडमिन का भी डेटा उसी में है,
नहीं, वो जो होता है वो फ्लैट फाइल डेटाबेस सिस्टम के अंदर होता है कि एक ही टेबल के अंदर सारा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, या एक ही टेक्स्ट फाइल के अंदर सारा डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपकी मल्टीपल टेबल्स बनाई जाती हैं, उन मल्टीपल टेबल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है ताकि जो डेटाबेस हैंडलिंग है वो आसानी से की जा सके और जो क्वेरी प्रोसेसिंग है उसको आसान बनाया जा सके। तो ये थे दो हमारी कैटेगरीज डेटाबेस सिस्टम की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है आपका रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन, मतलब किसी भी चीज का डुप्लीकेट होना या रिपीट होना, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी। जब हम एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो इस रिडंडेंसी के जो चांसेस हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, मतलब जो डेटा के जो रिपीटिशन के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो जो डेटा रिपीट होता है वो रिपीट नहीं हो पाता है, मतलब मैनुअली अगर हम करते हैं तो वो डेटा रिपीटिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट हम डेटाबेस अगर हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वो आपको इंडिकेट करा देता है जहाँ से आप उनको रिमूव कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है इसके अंदर रिड्यूस एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर की हेल्प से जब हम काम कर रहे हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो जो एरर आने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जो कंसिस्टेंसी है डेटाबेस की वो बढ़ जाती है, जो लाइबिलिटी है, जो आपकी रिलायबिलिटी है डेटाबेस की वो बढ़ जाती है। मतलब यू कैन मेक योर डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ द डेटाबेस, बिकॉज इफ यू आर मेकिंग सम चेंजेस इन एनी ऑफ द फील्ड और जो रिलेटेड फील्ड होंगी दैट विल ऑटोमेटिकली गेट चेंज। तो इससे जो कंसिस्टेंसी है जो डेटा की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी भी सेम है आपका कि डेटा रिलायबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है, आप अपने डिसीजन मेकिंग को वहाँ पर आसान बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इम्प्रूव डेटा एक्सेस to the user through use of host and query languages। होस्ट एंड क्वेरी लैंग्वेजेस की हेल्प से जो डेटा एक्सेस है डेटाबेस के ऊपर आपका आसान बन जाता है, किसी ना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप यूज कर सकते हो, वहाँ से डेटा और इन्फॉर्मेशन को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटाबेस विद सम पासवर्ड, विद सम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रिड्यूस डेटा एंट्री स्टोरेज एंड रिट्रीवल कॉस्ट। डेटा की एंट्री की, स्टोरेज की और रिट्रीवल की जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जा मतलब रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक बार ही आपको सॉफ्टवेयर खरीदना होता है, उसकी इतनी ज़्यादा कोई मेंटेनेंस भी नहीं होती है और आपको सॉफ्टवेयर पे अगर आप अच्छे से अगर काम कर लेते हो तो इन सब चीज़ों को, जो बाकी की जो दूसरी कॉस्ट है, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एंड यूजर प्रोडक्टिविटी। वी आर द एंड यूजर्स ऑफ डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस के हम एंड यूजर होते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो डेटाबेस क्रिएटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका काम क्या होता है, डेटाबेस को क्रिएट करना और मैनेज करना। बट एज ए नॉर्मल लेमैन वी आर द एंड यूजर्स ऑफ डेटाबेस। तो जो भी डेटाबेस हम एक्सेस कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम एक्सेस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वी आर एबल टू मेक डिसीजंस, हम डिसीजंस ले पाते हैं और जिसकी वजह से जो एंड यूजर प्रोडक्टिविटी है उस डेटाबेस की जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स की, कि जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। डेटाबेस के कौन कौन से फीचर्स हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कि डीबीएमएस के फीचर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी। अभी हमने पहले भी देखा था कि जो रिपीटिशन ऑफ डेटा होता है वो नहीं होता है, ठीक है, रिपीट वैल्यूज को वो आपको इंडिकेट कराता है जिसकी वजह से आप उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ स्टोरेज एंड स्पेस कॉस्ट। डेटाबेस जो है स्टोरेज और स्पेस कॉस्ट को भी आपके रिड्यूस करता है। कोई भी जो पर्सन है एनीवन कैन वर्क ऑन इट। मल्टी यूजर एक्सेस होता है, एक साथ एक से ज़्यादा यूजर्स जो हैं डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। प्रोवाइड हाई लेवल सिक्योरिटी। हाई लेवल सिक्योरिटी आपके डेटाबेस को प्रोवाइड की जाती है, पासवर्ड से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो डेटाबेस को, किसी सिंगल फाइल को, लार्ज डेटाबेस को इजीली मेंटेन किया जाता है। तो दीज आर द सम फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपके फीचर्स हर पर्टिकुलर डेटाबेस में अवेलेबल होते हैं। आप चाहे कोई भी, बहुत सारे डेटाबेस मार्केट में मिलते हैं, आप उनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। मोर और लेस सभी के फीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस सर्वर्स की। सर्वर्स बेसिकली होते क्या हैं? सर्वर्स आर द मेन कंप्यूटर्स ऑन विच द डेटा इज बीइंग रिकॉर्डेड। जो सारा का सारा डेटा का जो रिकॉर्ड होल्ड करके रखते हैं, ऐसे कंप्यूटर्स जो होते हैं, दे आर नोन एज सर्वर्स। Database servers are the dedicated computers that hold the actual database and run only the database and related software। सिर्फ और सिर्फ जो डेटाबेस को रन करते हैं और डेटाबेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी क्वेरी को जो प्रोसेस करते हैं, ऐसे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो हमारे सर्वर कहलाते हैं। टिपिकली डेटाबेस अवेलेबल ऑन द डेटाबेस सर्वर आर एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और ग्राफिक यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन का क्या मतलब होता है? कमांड लाइन मतलब आप एक पर्टिकुलर, आपको कोई भी काम अगर कराना है, कोई भी डेटा एक्सेस करना है, यू नीड टू राइट सम कमांड। आपने कमांड लिखी, एंटर प्रेस किया, आपकी वो जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस हो जाएगी। और ग्राफिक यूजर इंटरफेस मतलब किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। टूल्स रेफर टू फ्रंट एंड, मतलब जो भी आपके कमांड लाइन के होते हैं या जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, जिनके थ्रू हम जो डेटाबेस सर्वर के थ्रू जो डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। और जो डेटाबेस सर्वर होता है जहां पर सारा का सारा डेटा जो है स्टोर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैक एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, और इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है इसे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर देखिए, आप अपने घर पे लैपटॉप से काम करते हैं, आप अपने फोन से काम करते हैं, आप अपने पीसी से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने क्या किया, गूगल पे कुछ सर्च करना है, आपने गूगल पे कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, आपने टाइप किया इंटरनेट के थ्रू। आपका आपकी जो क्वेरी होगी, जो आपने कीवर्ड्स टाइप किए हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपके सर्वर पर चले जाएंगे। सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और इंटरनेट के माध्यम से ही आपके जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो, जो चाहे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे आप पीसी यूज कर रहे हो, आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ जाता है। तो whatever medium you are using in your computer, mobile or laptop, that medium or that particular application is known as graphical user interface और front end। और जो back end क्या कहलाता है आपका? ये सर्वर जहाँ पर सारा का सारा जो डेटा है स्टोर किया गया है। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंदर हमने डेटाबेस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हमने इनको कवर किया है। और आगे के आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आरडीबीएमएस और उसके कंसेप्ट्स को आगे के लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि डेटाबेस होता क्या है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, एडवांटेजेस और जो फीचर्स हैं डेटाबेस के वो क्या होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स क्या होते हैं। अब इस लेक्चर को आप दोबारा भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस एज वेल। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर सच वीडियोस एंड अपडेट्स। थैंक यू सो मच।